ओम शांति। मैं एक परम पवित्र आत्मा, एक परमात्मा स्नेह में समाई हुई सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। आज का अव्यक्त इशारा छठा नंबर। सेवा में रहते कहाँ न्यारा बनना होता और कहाँ प्यारा, इसके ऊपर विशेष अटेंशन दो। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, और प्यार में फंसकर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। तो प्यार से सेवा करो, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर करो, तब सफलता मिलेगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। 6/11/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से भी पार जाती है। तुम्हें भी हद सतयुग बेहद कलयुग से पार जाना है। प्रश्न है, ऊंचते ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को अच्छी होती है? उत्तर है, जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ है, पवित्र बनी है, उन्हें इन रत्नों की धारणा अच्छी होगी। इस ज्ञान के लिए शुद्ध बर्तन चाहिए, उल्टे सुल्टे संकल्प भी बंद होने चाहिए। बाप के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बने, तब रत्न ठहर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ रोज रोज समझाते हैं। यह तो समझाया है कि बच्चों को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए, तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप बैठ समझाते, यह भी टॉपिक समझानी है। ज्ञान, भक्ति, पीछे है वैराग्य। वह है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि पाते हैं। आधा समय बाद भक्ति शुरू होती, वहां संन्यास धर्म होता ही नहीं, संन्यास व त्याग होता नहीं। फिर बाद में सृष्टि की वृद्धि होती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। यहाँ वृद्धि होती रहती, हद से शुरू होती है, बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। अब तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग्य आदि होता नहीं। बाद में द्वापर से लेकर फिर और धर्म शुरू होते, संन्यास धर्म भी होता है। जो घर बार का संन्यास करते हैं, सबको जानना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता हठ योग और हद का संन्यास। सिर्फ घर बार छोड़ जंगल में जाते, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान तो होता ही नहीं है। ज्ञान माना सतयुग त्रेता सुख, और भक्ति माना अज्ञान और दुख। यह अच्छी रीति समझाना होता है। फिर दुख और सुख से पार जाना है, हद और बेहद से पार। मनुष्य जांच करते हैं, कहाँ तक समुद्र है, आसमान है, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। एरोप्लेन में जाते हैं, उसमें भी इतना तेल चाहिए ना, जो फिर वापस भी लौट सके। बहुत दूर तक जाते हैं, परंतु बेहद में जा नहीं सकते। हद तक ही जाएंगे, तुम तो
हद और बेहद से भी पार जाते हो। अभी तुम समझ सकते हो, पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े मनुष्य हैं, उनको कहा जाता है सतयुग। तुम बच्चों को रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं, तुमको समझाने वाला बाप है, जो बाप हद और बेहद से पार है और कोई समझा न सके। रचना के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, फिर कहते हैं इससे पार जाओ। वहां तो कुछ भी रहता नहीं, कितना भी दूर जाते हैं, आसमान ही आसमान है। इनको कहा जाता हद और बेहद से पार। कोई अंत पा नहीं सकते, कहेंगे बेअंत है। बेअंत कहना तो सहज है, परंतु अर्थ समझना चाहिए। अभी तुमको बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं हद को भी जानता हूँ और बेहद को भी जानता हूँ। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापित होते हैं। दृष्टि जाती है सतयुग की हद तरफ, फिर कलयुग के बेहद की तरफ, फिर हम पार चले जाएंगे जहां कुछ भी नहीं है। सूर्य चांद के भी ऊपर हम जाते हैं, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है। यूं सतयुग भी स्वीट होम है, वहां शांति भी है तो राज्य भाग्य सुख भी है, दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहां फिर शांति होगी, सुख का नाम भी नहीं लेंगे। अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और सुख शांति भी स्थापन कर रहे हो। वहां तो शांति भी है, सुख का राज्य भी है। मूल वतन में तो सुख की बात ही नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण का राज्य चलता है। अशांति है ही 5 विकारों से। 2500 वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर 2500 वर्ष बाद रावण राज्य शुरू होता। उन्होंने तो लाखों वर्ष लिख दिया, एकदम जैसे बुद्धू बना दिया है। 5000 वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना, बुद्धूपना कहेंगे ना। जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी दैवी सभ्यता थी, अब वह असभ्यता हो पड़ी है। कुछ जानते नहीं है, आसुरी गुण आ गए हैं। आगे तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। काम कटारी चलाए, आदि मध्यांत दुखी बना देते, इसलिए उनको कहा ही जाता रावण संप्रदाय। दिखाया है ना, राम ने बंदर सेना ली। अब रामचंद्र त्रेता का कहां, फिर बंदर कहां से आ गए। फिर कहते राम की सीता चुराई गई। ऐसी बातें तो वहां होती ही नहीं है। जीव जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहाँ है, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े होंगी। यहाँ बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते, बच्चों को बहुत दूरादेशी बनना है। आगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य होकर नाटक को ही नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो सबसे बड़ा कौन है। ऊंचते ऊंच भगवान श्लोक में भी गाते, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। अब तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप हद और बेहद का राज दोनों समझाते हैं। उनसे पार तो कुछ है नहीं, वह है तुम्हारे रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। जैसे यहाँ तुम आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें कुछ देखने में आता है क्या। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब यह आकाश तो बेअंत है,
अंत पा नहीं सकते। तो आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो मुख है यह है पोलार। मुख से वाणी आवाज निकलती है, यह तो कॉमन बात है। मुख से आवाज निकलना जिसको आकाशवाणी कहा जाता। बाप को भी आकाश द्वारा वाणी चलानी पड़े ना। तुम बच्चों को अपना भी राज सारा बताया है। तुमको निश्चय होता है बहुत सहज, जैसे हम आत्मा वैसे बाप है परमात्मा। ऊंचते ऊंच आत्मा है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। झाड़ की डिटेल तो तुम सुनते रहते हो। बीज ऊपर में है, यह वैरायटी झाड़ है, इनकी आयु कितनी है? झाड़ वृद्धि को पाता रहता तो सारा दिन बुद्धि में यही रहे। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट है। 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब कितनी नॉलेज है? जो अच्छे मजबूत हैं, मजबूत तब होंगे जब पवित्र हो। इस नॉलेज की धारणा करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। फिर ऐसा सहज हो जाएगा जैसे बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको भी कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाना बन जाएंगे। बाप भी स्तन द्वारा समझाते हैं। बाप समझाते ऊंचते ऊंच मैं हूँ। फिर है मेरू जो आदि में महाराजा महारानी है, वह फिर आकर अंत में आदि देव आदि देवी बनते हैं। यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहाँ भी जाओ तो वंडर खाएंगे। यह तो ठीक बताते हैं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ही नॉलेजफुल है। उनके बिगर और कोई नॉलेज दे नहीं सकते। यह सब बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा नहीं होती है। बहुत सिंपल, कोई मुश्किलात नहीं है। एक तो ज्ञान याद की यात्रा चाहिए, इसमें जो फिर बर्तन पवित्र बने और ठहर सके। यह ऊंचते ऊंच रतन है। बाबा तो जवाहरी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी तरह से रखते थे। जो कोई भी देखे तो कहेंगे बड़ी फर्स्ट क्लास चीज है। अच्छी चीज अच्छे बर्तन में शोभती है। तुम्हारे कान सुनते हैं, उनमें धारणा होती। पवित्र होगा, बुद्धि योग बाप से होगा तो धारणा भी बहुत अच्छी होगी। अच्छा नहीं तो सब निकल जाएगा। आत्मा भी है कितनी छोटी, उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई संकल्प भी ना उठे, उल्टे सुल्टे संकल्प सब बंद हो जाने चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बना दो जो रत्न ठहर सके। फिर दूसरों को दान करते रहेंगे। भारत को महादानी माना जाता। वह धन दान तो बहुत करते, परंतु यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान। देह से जो कुछ है वह सब छोड़कर एक के साथ बुद्धि का योग रहे। हम तो बाप के हैं, इसमें ही मेहनत लगती है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब ही इतना ऊंच पद पाएंगे, कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। बाप ही नॉलेज का सागर, हद और बेहद से पार है। सब बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, परंतु हम तो हद बेहद से पार ऊपर चला जाता हूँ। मैं रहने वाला भी वहां का ही हूँ। गृहस्थी जितना उठाते हैं उतना घर में रहने वाले
बच्चे नहीं। गृहस्थी तो बहुत हैं, हाथ कार दे दिल यार दे। सेंटर चलाने वाले, मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते और पढ़ने वाले ऊंच चले जाते। आगे तुमको सब मालूम पड़ता जाएगा। बाबा बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो पढ़ाते थे उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई है नहीं। मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन पड़ते। कहाँ कहाँ जाकर शरण लेते। जो पावरफुल होते उस तरफ चले जाते हैं। इस समय तो मौत सामने है ना, तो बहुत ताकत वाले पास हो जाएंगे। अभी तुम समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप है सर्वशक्तिमान। बाप बिगर ऐसी कोई बातें सुना नहीं सकते। अभी तमो प्रधान है, उनमें क्या ताकत रखी है। अभी तुम जो पुजारी थे तो पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। माया के तूफान भी बहुत हैं। बच्चों को मीठा भी ऐसा बनना है, सब सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान सब चले जाएंगे। माया के तूफान भी बहुत आते हैं ना। मूलहरा डालते थे, माया चली जाती थी। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो मुरझा जाते हैं। माया बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाबा समझाते अपने को भाई भाई समझो, फिर हद और बेहद से पार जाना है। इसमें मेहनत करनी है। शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ से जाएगी। सुनकर फा नहीं हो जाना चाहिए। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता संगम युग पर, फिर बाप ही देने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण कर दान करना है। हद बेहद से पार ऐसी स्थिति में रहना है जो कभी भी उल्टा सुल्टा संकल्प व विकल्प न आए। दूसरी पॉइंट, माया के तूफानों से बचने के लिए मुख में बाप की याद का मुहलरा डाल लेना है। सब कुछ सहन करना है। छुई मुई नहीं बनना, माया से हार नहीं खानी है। वरदाने सदा एक के स्नेह में समाये हुए, एक बाप को सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जो बच्चे एक बाप के स्नेह में समाये हैं वह सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते। उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। उन्हें सहज ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। उनका एक बाप ही संसार है। एक बाप द्वारा ही सर्व संबंधों के रस का अनुभव होता है। उसके लिए सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। इसलिए वे सहज आकर्षण मुक्त बन जाते हैं। स्लोगन, प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। ओम शांति।